वहीं यूजंग हॉस्पिटल में होती है। उसको उसकी फ्रेंड से पता चलता है कि सोलबिन सेकंड राउंड ऑडिशन के लिए गई है, इस वजह से स्कूल नहीं आई है। इससे यूजंग गुस्सा हो जाती है और सोलबिन के पास जाने के लिए नर्स से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो बस थोड़ी देर में आ जाएगी। तभी वहाँ पर दायुन आ जाता है और यूजंग हॉस्पिटल से जाना चाहती है, इससे उसको गुस्सा आ जाता है। तो वो गुस्से में कहता है अगर तुम ऐसा ही करने वाली हो तो घर चली जाओ। वो नर्स से कहता है कि आप इसे जाने दीजिए, तुम्हें जो करना है करो, मुझे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दायुन के गुस्सा करने पर यूजंग नहीं जाती है। यूजंग के फ्रेंड्स जब उससे मिलने के लिए स्टोर आते हैं तो स्टोर पर दालसिक काम कर रहा होता है। दालसिक से उनको पता चलता है कि यूजंग अभी हॉस्पिटल में है, तो वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं और यूजंग से उनको पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ था, वो हॉस्पिटल में क्यों है। योनजू ना तो दायुन का कॉल रिसीव कर रही है और ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है, इसीलिए दायुन उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहा होता है। जब योनजू बाहर आती है तो दायुन उससे कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं, पर योनजू कहती है कि उसके कुछ प्लान्स है और सियोंगजुन के साथ चली जाती है, जिससे दायुन को काफी बुरा लगता है। तभी अंदर से योनजू के कलीग्स बाहर आते हैं तो दायुन छिप जाता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि योनजू अपना बॉयफ्रेंड स्विच करने वाली है, वो दायुन को छोड़कर सियोंगजुन को चुनेगी क्योंकि वो बहुत रिच है ना, और ये सब उस पिगी बैग राइड वाले फोटो की वजह से हो रहा है। ये सब सुनकर दायुन काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में आकर काफी ड्रिंक भी करता है। वहीं योनजू अपने कुछ दोस्तों के साथ एक शिप पर माइंड फ्रेश करने आई होती है। दायुन ड्रिंक करने के बाद हॉस्पिटल यूजंग के पास पहुंचता है तो यूजंग सो रही होती है। दायुन कहता है इस वक्त ये सब कहना मेरे लिए काफी पेनफुल है, मैं बहुत ही मुश्किल डिसीजन ले रहा हूँ पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं योनजू को हमारे बारे में अब और कोई गलत विचार नहीं रखने दे सकता, इसीलिए मुझे माफ कर देना, पर क्या तुम मेरे स्टोर पर काम करना छोड़ सकती हो। तभी दायुन को पता चलता है कि उस जगह पर यूजंग तो है ही नहीं, वहाँ पर कोई और ही है। दायुन को पता चलता है कि यूजंग की फ्रेंड हुआंग ने उसको वीआईपी रूम में शिफ्ट करवा दिया है, जिससे दायुन को आइडिया लग जाता है कि उसकी फ्रेंड काफी रिच है। दायुन उससे काम छोड़ने वाली बात करने वाला होता है, पर उसका चेहरा देखकर कहता है जब तुम डिस्चार्ज हो जाओगी तब इसके बारे में बात करते हैं। दायुन यहाँ पर कुछ देर बैठकर यूजंग से बातें करता है, फिर वो चला जाता है। वहीं हम योनजू को देखते हैं जो कि उदास होती है, उसको ठंड लग रही होती है तो सियोंगजुन उसको कपड़ा उठा देता है। सियोंगजुन उससे दायुन के बारे में बात करने वाला होता है, इससे वो वहाँ से जाने लगती है तो सियोंगजुन उसको हक कर लेता है। योनजू उसको छोड़ने के लिए कहती है तो सियोंगजुन कहता है बस इस बार एक दोस्त की तरह मुझे तुम्हें हक करने दो। हक करने के बाद सियोंगजुन कहता है एज अ फ्रेंड ये मेरा लास्ट हक था, तुम दायुन को डेट कर रही थी, इससे मैं खुश नहीं था, पर मैंने तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट किया, पर तुम्हें इस तरह सफर करते देखकर मैं अब ये नहीं करने वाला। योनजू कहती है बकवास करना बंद करो और अपनी हद पार मत करो। तो सियोंगजुन कहता है वो तो तुम हो जो कि अपनी हद पार कर रही हो, मैं तो बस तुम्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। योनजू कहती है मैं तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो सियोंगजुन कहता है तुम चिंता मत करो, तुम मुझे नहीं खोगी, तुम अच्छे से इस बारे में सोचना कि तुम इस वक्त सफर क्यों कर रही हो और मैंने जो कहा उस बारे में भी। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यूजंग से मिलने जियूक आता है। वो यूजंग के लिए फ्लावर्स भी लेकर आया होता है जो कि उसको काफी पसंद आता है। वो यूजंग से उसका हालचाल पूछता है, थोड़ी देर उससे बात करता है, फिर वो चला जाता है क्योंकि उसकी मीटिंग है। कुछ देर बाद यूजंग से मिलने दायुन की मॉम आती है। यूजंग के बालों से काफी गंदा स्मेल आ रहा होता है तो वो उसकी बालों को धो देती है। दायुन की मॉम अपनी बेटी की तरह यूजंग का ख्याल रखती है जो कि यूजंग को बहुत अच्छा लगता है, वो इमोशनल भी हो जाती है। फिर हम योनजू की मॉम को देखते हैं जो कि कुछ पेपर्स पढ़ रही होती है जिनमें दायुन के बारे में सभी इंफॉर्मेशन लिखा होता है। फिर योनजू की मॉम दायुन के स्टोर आती है ताकि दायुन को देख सके, पर स्टोर पर दायुन नहीं होता है, उसके डैड होते हैं। तो योनजू की मॉम काफी सारा सामान खरीदती हैं और उन सभी सामान को उनके घर पर डिलीवर कर देने को कहती हैं। जब दायुन स्टोर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। फिर जब दायुन सामान डिलीवर करने जाता है तो उसको पता चलता है कि ये तो योनजू का घर है। वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि वो अंदर जाए या फिर ना जाए, वो काफी ज्यादा
ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। दायुन डिसाइड करता है कि वो अंदर जाएगा और खुद को योंजू की मॉम से इंट्रोड्यूस करेगा। वो काफी ज्यादा हिम्मत करके सामान लेकर अंदर जाता है। वो सामान रखकर खुद को इंट्रोड्यूस करने जाता है तो योंजू की मॉम कहती है, मुझे पता है कि तुम एक डिलीवरी गाय हो। जो सुनकर दायुन हैरान रह जाता है। उसी वक्त योंजू भी घर आ जाती है और दायुन को देखकर शॉक्ड रह जाती है। योंजू की मॉम डिलीवरी के लिए दायुन को टिप्स भी देती है पर योंजू कुछ भी नहीं बोलती है, जिससे दायुन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो पैसे लेकर चला जाता है। योंजू की मॉम दायुन को घर बुलाकर योंजू को ये दिखाना चाहती थी कि वो एक स्टोर वाले को डेट कर रही है, जो कि उसके लिए सही नहीं है। इस हरकत की वजह से योंजू को अपनी मॉम पर काफी गुस्सा आता है। योंजू बाहर आती है तो दायुन जा चुका होता है, तो वो दायुन को कॉल करती है और कहती है, तुम अभी कहाँ हो, क्या हम बात कर सकते हैं? दायुन कहता है कि मैं अभी वापस नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अभी स्टोर जाना है। योंजू कहती है, मेरी मॉम की बातों का बुरा मत मानना। तो दायुन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने हमारे स्टोर से इतना सारा सामान खरीदा, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगा कि अगली बार खुद को इंट्रोड्यूस करना अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया और लास्ट टाइम मुझसे जो गलती हुई थी उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ तो हम बाद में बात करते हैं, कहकर फोन काट देता है। योंजू को समझ आ जाता है कि दायुन को काफी बुरा लगा है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए स्टोर आती है तो स्टोर पर दायुन की मॉम होती है। योंजू उनसे पूछती है कि दायुन इस वक्त कहाँ पर होगा, तो दायुन की मॉम बताती है कि उनकी पार्ट टाइमर हॉस्पिटलाइज्ड है तो शायद वो वहीं पर गया होगा। दायुन की मॉम को योंजू जानी पहचानी लग रही थी, तभी काउंटर पर फोटो देखने के बाद उनको समझ आ जाता है कि ये तो दायुन की गर्लफ्रेंड थी। दायुन हॉस्पिटल में नहीं होता है, वो एक रिवर ब्रिज पर खड़ा होता है और अपने और योंजू के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा होता है और काफी सैड होता है। योंजू उसको बार बार फोन कर रही होती है पर दायुन फोन नहीं उठाता है। योंजू हॉस्पिटल आती है तो वहाँ पर दायुन नहीं होता है, तो योंजू यूजंग से कहती है, मैं और दायुन 2 साल से डेट कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से एक बार भी नहीं लड़े थे जब तक तुम नहीं आई। तुम्हारी वजह से हम दोनों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं यहाँ पर तुमसे वो कहने आई हूँ जो कि दायुन नहीं कह पाएगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज उसके स्टोर पर काम करना छोड़ दो ताकि हमारे रिलेशनशिप में और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये सुनकर यूजंग काफी सैड हो जाती है और उसी वक्त वहाँ पर जियुक आ जाता है। जियुक को देखकर योंजू से पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे, तो जियुक बताता है कि वो योंजू का फ्रेंड है, जो जानकर योंजू हैरान रह जाती है। फिर वो चली जाती है। यूजंग काफी ज्यादा सैड होती है, इस वजह से वो जियुक के साथ कॉमेडी मूवी थिएटर में देखने आती है। वहीं योंजू और दायुन भी सैड होते हैं। सोलबिन सेकंड राउंड ऑडिशन के लिए आती है और वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जिससे वो ये राउंड भी क्लियर कर लेती है। इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है। तभी उसको हुआंग का कॉल आता है। वो सोलबिन को बताती है कि कुछ लड़कियों ने उसकी बहन को मारा था, इस वजह से वो हॉस्पिटल में है। सोलबिन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है क्योंकि यूजंग लड़ने में बहुत अच्छी है। तभी हुआंग उसको वीडियो क्लिप भेजती है, जिससे उसको यकीन हो जाता है। वो पहचान जाती है कि ये तो वही लड़कियां है जो कि उसको बुली करती रहती है। फिर हम यूजंग को देखते हैं जो कि योंजू ने जो कुछ भी कहा था उसी बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर हुआंग आती है और कहती है, मैंने सोलबिन को उन लड़कियों के बारे में बताया जिन्होंने तुम्हें मारा था। इससे वो गुस्सा होकर उन लड़कियों से लड़ने चली गई है। यूजंग काफी परेशान हो जाती है और पता करती है कि वो कहाँ गई है और जल्दी से वहाँ पर जाने लगती है। सोलबिन उन लड़कियों के पास पहुंचती है और कहती है, तुम मुझे बुली कर रही थी इसीलिए मैं चुप रही, पर मेरी बहन को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो एक लड़की को एक जोर का पंच मारती है। इससे वो लड़कियां गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के भी आ जाते हैं। सभी लोग सोलबिन को घेर लेते हैं, पर उसी वक्त वहाँ पर यूजंग भी पहुँच जाती है। यूजंग के फ्रेंड्स और सोलबिन मिलकर उन लड़कियों को संभाल लेते हैं और यूजंग उन लड़कों को काफी ज्यादा मारती है। फिर जब यूजंग हॉस्पिटल आती है तो उसके रूम में उसके बेड पर दायुन लेटा होता है। इससे यूजंग काफी परेशान हो जाती है कि अब दायुन उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करने वाला है।